रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, मोदी जी ने कहा था। तो 2 करोड़ क्या 2 लाख भी नहीं दे रहे हैं प्रतिवर्ष। बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ वो तो हवा हो गया। पूरे देश के युवाओं को नशे में सराबोर करना कोई असंभव बात नहीं है। कितने हेरोइन उस समय पकड़ी गई, कोकीन पकड़ी गई, और कितना इनके टाइम में। यूथ कांग्रेस एक आंदोलन का आह्वान कर रही है जिसका नाम दिया गया है नौकरी दो नशा नहीं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज हैं, हम उनसे जानेंगे। एक तरफ कांग्रेस एक आंदोलन का आह्वान की है और उसका कहना है कि नौकरी दो नशा नहीं। कैसे देखते हैं आप इसको? बात तो सही है। मुंद्रा एयरपोर्ट पर पोर्ट पर कितने टनों मादक पदार्थ जब्त किए गए। दिल्ली में अभी, गुजरात में भी, जहाँ देखो वहाँ पर कोकीन, हेरोइन की जब्ती हो रही। तो क्या ये कोई षड्यंत्र है कि युवाओं को इसमें सराबोर कर दो ताकि वो लड़ाई न लड़े, संघर्ष न करे। तो युवाओं को रोजगार तो दे नहीं रहे, जबकि कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, मोदी जी ने कहा था। तो 2 करोड़ क्या 2 लाख भी नहीं दे रहे हैं प्रतिवर्ष। तो ये आंदोलन सही दिशा में है। और नौजवानों से मैं कहूँगा कि जिंदगी न खराब करें, निराश न हों और उठ खड़े हों और यूथ कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर के लड़ाई लड़ें। और वरना उनकी ज़िंदगियां खराब हो रही हैं, उनके माँ बाप का जो पूरा प्रयास है वो बर्बाद हो रहा है। देखिए उदित जी, अगर हम बात करें बेरोजगारी की तो लगातार कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करते आई है, भारतीय जनता पार्टी पर, और तमाम तरीके के सवाल पूछते आई कि बात कही गई थी 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हुई। तो क्या लगता है इस आंदोलन में जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे हम वो बात करें राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनका सहयोग मिलेगा, वो इसमें शामिल होंगे? देखिए, बात यह है कि पार्टी बहुत बड़ी है। ये तो परिस्थिति जन्य ऐसा होगा, जरूरत पड़ेगी तो शामिल होंगे, और नहीं तो नेतृत्व तो एक नहीं है, हजारों नेतृत्व हैं। तो सवाल है कि मुद्दे को दम मिले, ताकत मिले, चाहे जैसे ताकत मिले ये देने की बात होती है। सवाल है कि कल्याण हो लोगों का, और उद्देश्य है कि युवाओं को नौकरी मिले, उनका जीवन सुखमय हो। कांग्रेस नशा मत देने नहीं देने की बात कर रही है, तो आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर ये नशा दे कौन रहा है इस देश के युवाओं को? अब मैंने तो आपको जवाब दे दिया। मुंद्रा एयरपोर्ट में कितने बार ड्रग पकड़ी गई है, और बेहिसाब वो ड्रग कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही। ये तो रैंडम चेकिंग में पकड़ा गया, वो तो प्राइवेट पोर्ट है। लेकिन रेगुलर आ रही होगी तो पूरे देश के लोगों को इस तरह से या युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को नशे में सराबोर करना कोई असंभव बात नहीं है। देखिए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अभी पिछले दिनों दिल्ली से 5,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया, उसमें कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस से जोड़कर देख रही, कांग्रेस नेता का बात कर रही है। अभी मैं, वो तो खैर वो तो बकवास की बात है। सवाल इस बात का है कि इनके समय में पकड़ा। मैंने एक सवाल किया है कि 10 साल यूपी के, 10 साल इनके, कितने हेरोइन उस समय पकड़ी गई, कोकीन पकड़ी गई, और कितना इनके टाइम में, ये देश को बताएं। और मूल्यांकन उसका उस समय हेरोइन का क्या था, कोकीन का क्या था, और गांजे का क्या था, उसका करके दिखाएं। तब पता लग जाएगा कि किसके समय में ज़्यादा ड्रग पकड़े गए। एक अंतिम सवाल, क्या ये दिल्ली वाले केस को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी ये आरोप लगा रही है कि क्या ये दिल्ली वाले केस को लेकर एक डैमेज कंट्रोल है कांग्रेस का? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बेरोजगारी की बात आज से उठा रहे हैं क्या? कोई नई बात है क्या? अगर नई बात होती तो कहने की बात है। ये तो मजाक करने की बात है। हम तो बेरोजगारी की बात तो बहुत पहले से उठा रहे हैं। और यही नहीं, ये
बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ वो तो हवा हो गया। तो इस तरह के जुमलेबाजी से वो जो कहा था उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उदित राज जी। कैमरा पर्सन सोनू पवार के साथ ओम शील, इंडिया 27 दिल्ली।